ओम शांति। जी भाई जी, आप शुरू कर सकते हैं। हाँ जी, आज का मुरली सुनेंगे। इस मुरली में बाबा ने विशेष कुछ शक्तियों के बारे में कहा है, उसको मुरली में ही सुनेंगे। बाबा ने दो उदाहरण दिया था। एक टीवी का, जैसे टीवी में दूर के सीन्स स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन कभी कभी स्पष्ट नहीं भी दिखाई देता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण मुरली में बाबा ने बताया है। उसी तरह से जब फागी होती है या धुंध होता है, तो फागी को दूर करने के लिए क्या किया जाता है जिससे हमको सभी स्पष्ट दिखाई दे? उसके लिए क्या करेंगे, इसके बारे में भी मुरली में बाबा ने बताया है। तो और एक पॉइंट बाबा ने सुनाया है, जैसे बाप बच्चों को कोई मेले में या किधर लेके जाते हैं तो स्नेही बच्चों को गिफ्ट दिया जाता है। इसी तरह से आज के मुरली में बाबा ने क्या गिफ्ट दे दे सकते हैं इसके बारे में बताया है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बाबा ने 3 स्वरूप के बारे में बताया है, जो हम आजकल 5 स्वरूप भी बोलते हैं। तो इस स्वरूप को किस हद तक हम स्पष्ट अनुभव कर सकते हैं? क्योंकि हम जब स्वदर्शन चक्र फिराते हैं, जैसे सुपरफिशियल नहीं करना है, बहुत अनुभव से करना है। बहुत डीप अनुभव होना चाहिए हर एक स्वरूप का। तो कैसे अनुभव करना है, इसके बारे में इस मुरली में कहा गया है। और बाबा ने संपूर्णता का भी डेफिनेशन दिया है। संपूर्णता क्या है, नंबरवार संपूर्णता कैसे होता है, इसके बारे में इस अव्यक्त मुरली में बताया है। तो मुरली का डेट है 22 जनवरी 1970 और टाइटल है अंतिम कोर्स, मन के भावों को जानना। तो अभी मुरली सुनेंगे। सभी कहाँ बैठे हो और क्या देख रहे हो? अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, अव्यक्त रूप को देख रहे हो, व व्यक्त में अव्यक्त को देखने का प्रयत्न करते हो। इसमें 2 पॉइंट है। एक, अव्यक्त स्थिति में ही स्थित होकर अव्यक्त रूप को देखना। दूसरा, व्यक्त में अव्यक्त को देखना और देखने का प्रयत्न करना। सो दोनों में फर्क आ गया ना। तो हमको क्या करनी चाहिए? हमको अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त बाप दादा को देखना है, या अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात करना है। अव्यक्त दुनिया में आवाज नहीं है, इसलिए बाप सभी बच्चों को आवाज से परे ले जाने की ड्रिल सिखला रहे हैं। 1 सेकंड में आवाज में आना, 1 सेकंड में आवाज से परे हो जाना, ऐसा अभ्यास इस वर्तमान समय में बहुत आवश्यक है। वह समय भी आएगा, जैसे जैसे अव्यक्त स्थिति में स्थित होते जाएंगे, वैसे वैसे नयनों के इशारों से किसके मन के भाव को जान जाएंगे। क्या करना है? हमको जितना अव्यक्त स्थिति का अनुभव होगा, उतना उतना अन्यों का, दूसरों का भाव को हम जान सकेंगे। तो ये एक परख है, हम किस हद तक अव्यक्त स्थिति में हैं। इसका परख क्या है? हम दूसरों का मन का भाव को जान सकेंगे या नहीं जान सकते हैं। तो हम इसका परख यूज कर सकते हैं कि कितना हद तक हम अव्यक्त स्थिति में हैं। कोई से बोलने व सुनने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा समय
अब आने वाला है। जैसे बाप दादा के सामने जब आते हो तो बिना सुनाए हुए भी आप सभी के मन के संकल्प, मन के भावों को जान लेते हैं। हम सभी का अनुभव है ना, जब हम बाप दादा के सन्मुख जाते हैं तो हमारे में जो संकल्प है वो बाप दादा कैच करके उसका उत्तर दे देते हैं। वैसे ही आप बच्चों को भी यही अंतिम कोर्स पढ़ना है। जैसे मुख की भाषा कही जाती है, वैसे ही फिर रूहों की रूहान होती है, जिसे रूह रिहान कहते हैं। तो रूह भी रूह से बातें करते हैं, लेकिन कैसे? क्या रूहों की बातें मुख से होती हैं? जैसे जैसे रूहानी स्थिति में स्थित होते जाएंगे, वैसे वैसे रूह रूह की बात को ऐसी ही सहज और स्पष्ट जान लेंगे। क्या करना चाहिए? अव्यक्त स्थिति में स्थित होना चाहिए। जितना जितना हम अव्यक्त स्थिति में या रूहानी स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो क्या कर सकेंगे? रूह की बात को सहज और स्पष्ट हम कैच कर सकते हैं। जैसे इस दुनिया में मुख द्वारा वर्णन करने से एक दो के भाव जानते हो, तो इसके लिए किस बात की धारणा की आवश्यकता है? विशेष इस बात की आवश्यकता है जो सदैव बुद्धि की लाइन क्लियर हो। बाबा ने कई मुरली में वायरलेस सेट के बारे में बताया है। अगर आपको वायरलेस सेट होना है तो लाइन क्लियर होना चाहिए। हमारा मोबाइल फोन भी क्या है? वायरलेस सेट है। मोबाइल फोन का सिग्नल अगर आना चाहिए तो लाइन क्लियर होना चाहिए टावर से। अगर टावर से लाइन क्लियर नहीं है तो सिग्नल भी नहीं आएगा और क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूटी, डिस्कनेक्शन हो जाएगा। हाँ, इसके लिए क्या होता है? इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। इसी को बाबा बोल रहे हैं, लाइन क्लियर हो। कोई भी अपने बुद्धि से व मन से डिस्टरबेंस होगा, व लाइन क्लियर न होगी तो एक दो के संकल्प और भाव को जान नहीं सकेंगे। लाइन क्लियर न होने के कारण अपने संकल्पों की मिक्सचैरिटी हो सकती है। इसलिए हर एक को देखना चाहिए कि हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर है। बुद्धि में कोई भी किसी भी प्रकार का विघ्न तो नहीं सताता है। अटूट, अटल, अथक, यह तीनों ही बातें जीवन में है। अटूट, अटल, अथक। अटूट माना हमारा लिंक जो है टूटना नहीं चाहिए, और अटल फिक्स्ड रहना चाहिए, और अथक थकावट नहीं आना चाहिए। माना लाइन बाबा से सभी कंडीशन में क्लियर होना चाहिए। अगर इन तीनों में से एक बात में भी कमी है तो समझना चाहिए कि बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है। जब बुद्धि की लाइन क्लियर हो जाएगी तो उसकी स्मृति स्थिति क्या होगी? जितना जितना बुद्धि की लाइन अर्थात पुरुषार्थ की लाइन क्लियर होगी, उतना उतना क्या स्मृति में रहेगा? कोई भी बात में उनके सामने भविष्य ऐसा ही स्पष्ट होगा जैसे वर्तमान स्पष्ट होगा। उनके लिए वर्तमान और भविष्य एक समान हो जाएंगे। जैसे आजकल साइंसदानों ने कहाँ की बातों को इतना स्पष्ट दिखाया है जो दूर की चीजें भी नजदीक नजर आती हैं। इसी रीति से जिनका पुरुषार्थ क्लियर होगा उनको भविष्य की हर बात दूर होते हुए भी नजदीक दिखाई पड़ेगा। बुद्धि का लाइन क्लियर होनी चाहिए। और
पुरुषार्थ भी क्लियर होना चाहिए। बुद्धि क्लियर है तो पुरुषार्थ भी क्लियर हो जाएगा। तो हर बात दूर होते हुए भी नजदीक दिखाई पड़ेगी। जैसे आजकल टेलीविजन में देखते हैं तो सभी स्पष्ट दिखाई पड़ता है, तो उनकी बुद्धि और उनकी दृष्टि टेलीविजन की भांति सभी बातें स्पष्ट देखेंगी और जानेगी। टेलीविजन का उदाहरण दिया है तो उधर सब दूर का स्पष्ट दिखाई देता है। इसी तरह से हमारे बुद्धि पर मदार है, बुद्धि कितना क्लियर है, लाइन कितना क्लियर है, उसके आधार पर हम भी स्पष्ट देख पाएंगे और कोई भी बात में पुरुषार्थ की मुश्किलात नहीं रहेगी। तो वो अनुभव अंतिम स्थिति की परख अपने आप में देखो कि कहाँ तक अंतिम स्थिति के नजदीक हैं। तो क्या करना चाहिए इस परख से, माना दूर का हमको नजदीक दिखाई दे रहा है, दूसरों का भाव को हम देख पा रहे हैं, दूसरों के संकल्प को कैच कर पा रहे हैं, ये सब परख है। दूसरा उदाहरण बाबा दे रहे हैं, जैसे सूर्य अपने जब पूरे प्रकाश में आता है तो हर चीज स्पष्ट देखने में आती है। जो अंधकार है, धुंध है, वह सभी खत्म हो जाता है। इसी रीति जब सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य के साथ अटूट संबंध है तो अपने आप में भी ऐसे ही हर बात स्पष्ट देखने में आएगी। ज्ञान सूर्य के साथ क्या होना चाहिए, अटूट संबंध है तो अपने आप में ऐसे ही हर बात स्पष्ट देखने में आएगी। और जो चलते चलते पुरुषार्थ में माया का अंधकार व धुंध आ जाता है, जो सत्य बात को छिपाने वाला है, वह हट जाएंगे। तो दो उदाहरण दिया बाबा ने, एक टेलीविजन का उदाहरण दिया, दूसरा सूर्य का उदाहरण दिया। तो आगे सुनेंगे। चलते चलते पुरुषार्थ में माया का अंधकार व धुंध जो आ जाता है, जो सत्य बात को छिपाने वाला है, वह हट जाएंगे। इसके लिए सदैव दो बातें याद रखना है। आज के इस अलौकिक मेले में जो सभी बच्चे आए हैं, जैसे लौकिक बाप अपने बच्चों को मेले में ले जाते हैं, तो जो स्नेही बच्चे होते हैं उनको कोई ना कोई चीज लेकर देते हैं। तो बाप दादा भी आज इस अनोखे मेले में आप सभी बच्चों को कौन सी अनोखी चीज देंगे? बाबा इस मेले में क्या दे रहे हैं? अनोखी चीज गिफ्ट में दे रहे हैं। दो गिफ्ट आज के लिए। आज के इस मधुर मिलन के मेले को यादगार बाप दादा क्या दे रहे हैं कि सदैव शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहना है। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, यह दो बातें सदैव याद रखना है। शुभ चिंतन से अपनी स्थिति बना सकेंगे और शुभ चिंतक बनने से अनेक आत्माओं की सेवा करेंगे। शुभ चिंतन से अपना स्थिति, शुभ चिंतक बनने से सेवा। तो आज यह वतन से आए हुए सभी बच्चों के प्रति अविनाशी सौगात है। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, यह क्या है? अविनाशी सौगात बाबा दे रहे हैं। इस शुभ चिंतन और शुभ चिंतक को कैसे धारण करना है, इसको भी प्रैक्टिस किया जाता है। जिसको भी हम देखेंगे उनके ऊपर दुआ देना है, दुआ बरसाना है। वो कैसे भी आत्मा हो, किसी भी प्रकार की आत्मा हो, लेकिन हमारा काम क्या है, एक दिन पूरा प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक हफ्ता प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी हमारे सन्मुख आते हैं उनको शुभ भावना का वाइब्रेशन, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, चिंतक बन के उनके ऊपर दुआ देनी है।
इससे क्या होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम हमारे जीवन में जो है वो ठीक हो जाएगा। जैसे हमारा शरीर का प्रॉब्लम है, उसका भी कुछ हद तक कारण यही है। तो हम सभी को शुभ भावना देते रहेंगे, जो भी हमारे सन्मुख आ रहे हैं, बाबा से क्या लेना है, शक्ति लेके सभी के ऊपर बरसाना है, तो हमारा हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो इसको प्रैक्टिस करके देखना है। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक सिर्फ सुनने के हद तक नहीं है ये, लेकिन क्या करना है, उसको प्रैक्टिस में लाना है। प्रैक्टिस भी 1 मिनट का प्रैक्टिस नहीं है, कई दिन के लिए प्रैक्टिस करना होता है। कई दिन इसको प्रैक्टिस करने से, बाबा वैसे स्पार्क वालों को बाबा बोल रहे थे, कोई भी एक गुण या शक्ति को लेके 15-15 दिन अपने ऊपर प्रयोग करो, फिर दूसरों के ऊपर प्रयोग करो। तो 15-15 दिन कम से कम ये शुभ चिंतन, शुभ चिंतक जो भी आते हैं उनके ऊपर शुभ भावना बरसाना है। इसको 1 हफ्ता या 15 दिन प्रैक्टिस करके सिद्धि पाना है। आगे पढ़ेंगे। जो आज वह वतन से आए हुए सभी बच्चों के प्रति अविनाशी सौगात है, बाप दादा का स्नेह अधिक है, वह बच्चों का अधिक है। बाबा पूछ रहे हैं, बाप दादा का स्नेह अधिक है या बच्चों का अधिक है? कोई कोई बच्चे सोचते होंगे कि हम सभी का स्नेह बाप दादा से ज्यादा है। कोई कोई में भी है भी, लेकिन मेजॉरिटी नहीं है। बाबा रिजल्ट बता रहे हैं, कोई कोई है भी लेकिन मेजॉरिटी नहीं है। स्नेह है लेकिन अटूट और एक रस स्नेही नहीं है। बच्चों का स्नेह रूप बदलता बहुत है, बाप दादा का स्नेह अटूट और एक रस रहता है। तो अब बताओ कि किसका स्नेह ज्यादा है? बाबा फिर से पूछ रहे हैं, अब बताओ किसका स्नेह ज्यादा है? मैंने कहीं पढ़ा था कि भगवान का जो स्नेह होता है वह मनुष्य के स्नेह से 1 मिलियन टाइम्स ज्यादा रहता है। 1 मिलियन माना 10 लाख। मनुष्य का जो स्नेह है उससे 10 लाख गुना भगवान का स्नेह ज्यादा रहता है। ये कोई अनुभव करके बताया था। माना जब हम अशरीरी होते हैं तो भगवान का स्नेह, बाबा का स्नेह बहुत ज्यादा अनुभव कर सकते हैं। अगर हम देह में हैं तो भगवान का स्नेह या बाप का स्नेह बहुत कम अनुभव कर सकते हैं। इसलिए हमको अशरीरी बन के बाबा का स्नेह का अनुभव करना है, तब हम यह अनुभव कर सकते हैं 1 मिलियन टाइम भगवान का स्नेह लौकिक स्नेह से ज्यादा है। आगे पढ़ेंगे। बाप दादा बच्चों को देखते हैं तो त्रिनेत्री होने से 3 रूपों से देखते हैं। वह कौन सा 3 रूप है? जैसे आज बच्चे बाप को 3 रूपों से देखते हो ना, वह तो सभी जानते हैं। लेकिन बाप बच्चों को 3 रूप से देखते हैं। बच्चे बाप को 3 रूप से देखते हैं, बाप, शिक्षक, सदगुरु या कोई भी 3 रूप से देख सकते हैं। लेकिन आज बाप बच्चों को 3 रूप से देख रहे हैं। वो 3 रूप हैं, एक तो पुरुषार्थी रूप, दूसरा अब संगम युग का भविष्य जो फरिश्ता रूप है, और तीसरा भविष्य देवता रूप। आज बाबा 3 रूप से देख रहे हैं, पुरुषार्थी रूप और फरिश्ता रूप और तीसरा देवता रूप। तीनों का साक्षात्कार होता रहता है। तीनों ही रूप एक एक ऐसे ही स्पष्ट देखने में आते हैं जैसे वर्तमान यह देह का रूप इन आंखों से स्पष्ट देखने में आता है। इस रीति दिव्य नेत्र द्वारा यही तीनों रूप स्पष्ट देखने में आते हैं। जैसे इन आंखों से देखी हुई चीज का वर्णन करना बहुत सहज होता है।
है ना। सुनाई हुई बातों का वर्णन करना कुछ मुश्किल होता है, लेकिन देखी हुई बात का वर्णन करना सहज होता है और स्पष्ट होता है। तो इन दिव्य नेत्रों व अव्यक्त नेत्रों द्वारा हरेक के तीनों रूप भी इतना ही सहज वर्णन करना होता है। वैसे ही आप सभी को भी एक दो के यह तीनों रूप देखने में आएंगे। अभी यथायोग यथाशक्ति है, लेकिन कुछ समय के बाद यथाशक्ति शब्द खत्म हो जाएंगे और हरेक अपने अपने नंबर प्रमाण संपूर्णता को प्राप्त हो जाएंगे। तो क्या करना है, ये तीन रूप को बहुत स्पष्ट अनुभव करना है हमको बैठ के। क्या है, फरिश्ता रूप, भविष्य देवता रूप, आजकल बाबा 5 स्वरूप बोलते हैं। ये पांचों स्वरूपों को बहुत स्पष्ट अनुभव करना है, यही इंपॉर्टेंट है। कुछ समय बाद यथाशक्ति शब्द ही खत्म हो जाएगा और हरेक अपने अपने नंबर प्रमाण संपूर्णता का प्राप्ति कर पाएंगे। तो बाप दादा आप सभी के संपूर्ण मुखड़े देखते हैं। संपूर्णता नंबरवार होगी। माला के 108 मणके जो हैं, तो नंबरवार मणका और 108वां मणका दोनों का संपूर्ण कहेंगे कि नहीं? दोनों को संपूर्ण कहेंगे कि नहीं? जो 108वां मणका है वो भी संपूर्णता को पाएगी। 16,108वां मणका भी संपूर्णता को पाएगी। 9 लाखवां मणका भी संपूर्णता को पाएगी। क्या है इसका मतलब? जैसे अलग अलग साइज का बॉटल रखा हुआ है। 100 ml का बॉटल है, 99 का बॉटल है, 90 ml का बॉटल है, 80 ml का बॉटल है। तो सभी शीशे में क्या होगा? पानी होगी, फिर भी वो संपूर्ण होगा। 100 ml का बॉटल में जब 100 ml पानी डालेंगे तो वो संपूर्ण है। उसी तरह से 90 ml का पानी में बॉटल में 90 ml पानी डालेंगे तो वो भी संपूर्ण है। सो अपने अपने हिसाब से वो संपूर्ण है। या 100 वाट का बल्ब है, 90 वाट का बल्ब है। 100 वाट का बल्ब वो भी संपूर्ण है, 90 वाट का बल्ब वो भी संपूर्ण है, लेकिन उनका वाटेज में फर्क है। इसको बाबा बोल रहे हैं। 108 मणके जो है, तो नंबरवार मणके और 108वां मणके दोनों का संपूर्ण कहेंगे कि नहीं? विजयी रतन कहेंगे। विजयी रतन अर्थात अपने नंबर प्रमाण संपूर्णता को प्राप्त हो। उनके लिए सारे ड्रामा के अंदर वही संपूर्णता की फर्स्ट स्टेज है। जैसे सतयुग में विश्व महाराजन तो 8वां भी कहलाएगा, लेकिन फर्स्ट विश्व महाराजन की सृष्टि के संपूर्ण सुख और 8वें के संपूर्णता के सुख में अंतर तो होगा ना। वैसे ही यहाँ भी हरेक अपने अपने नंबर प्रमाण संपूर्णता को प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए बाप दादा संपूर्ण स्टेज को देखते रहते हैं और वर्तमान समय के पुरुषार्थ को देखते रहते हैं, क्या है और क्या बनने वाले हैं। आपने पूछा ना कि वतन में क्या बैठकर करते हो? यही देखते रहते हैं और अव्यक्त सहयोग देने की सर्विस करते हैं। सभी समझते हैं कि बाप दादा वतन में पता नहीं क्या बैठ करते होंगे, लेकिन सर्विस की स्पीड साकार वतन से वहां तेज है। कहाँ? वतन में साकार वतन से भी ज्यादा स्पीड है, क्योंकि यहाँ तो साकार तन का भी हिसाब साथ था, अब तो इस बंधन से भी मुक्त है। अपने प्रति नहीं है, सर्व आत्माओं के प्रति है।
साकार में क्या था? शरीर का बंधन था, लेकिन जब बाबा अव्यक्त हो गए तो शरीर का बंधन भी खत्म हो गया, तो डबल स्पीड हो गया। आगे पढ़ते हैं। अब तो इस बंधन से भी मुक्त हैं, अपने प्रति नहीं सर्व आत्माओं के प्रति हैं। जैसे इस शरीर को छोड़ना और शरीर को लेना यह अनुभव सभी को है, वैसे ही जब चाहो तब शरीर का भान बिल्कुल छोड़कर अशरीरी बन जाना, और जब चाहो तब शरीर आधार लेकर कर्म करना, यह अनुभव है। इस अनुभव को अब बढ़ाना है। बिल्कुल ऐसा ही अनुभव होगा जैसे कि स्थूल चोला अलग है और चोला को धारण करने वाली आत्मा अलग है। यह अनुभव अब ज्यादा होना चाहिए। और एक दूसरे टॉपिक बाबा क्या बोल रहे हैं? जैसे शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूं, या शर्ट अलग है, मैं अलग हूं, इस तरह से स्पष्ट हमको अनुभव होना चाहिए। आत्मा शरीर का व्यत्यास फील होना चाहिए। इसको बहुत अनुभव करना है करके बाबा बोल रहे हैं। मना क्या करना है? जब हम साइलेंस में बैठते हैं तो इसको भी हम प्रयोग में कर सकते हैं। शरीर अलग हूं, मैं आत्मा अलग हूं, कितना हद तक स्पष्ट अनुभव हो रही है। इसका प्रैक्टिस 1 घंटा बैठ के हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब भी टाइम मिलता है प्रैक्टिस कर सकते हैं साइलेंस में। आगे पढ़ेंगे। सदैव यही याद रखो कि अब गए कि गए, सिर्फ सर्विस के निमित्त शरीर का आधार लिया हुआ है, लेकिन जैसे ही सर्विस समाप्त हो गया वैसे ही अपने को एकदम हल्का कर सकते हैं। जैसे आप लोग कहाँ भी ड्यूटी पर जाते हो और फिर वापस घर आते हो तो अपने को हल्का समझते हो ना। ड्यूटी की ड्रेस बदल घर की ड्रेस पहन लेते हो, वैसे ही सर्विस प्रति यह शरीर रूपी वस्त्र का आधार लिया और सर्विस समाप्त हुआ। इन वस्त्रों के बोझ से हल्के और न्यारे होकर जाने का प्रयत्न करो। 1 सेकंड में चोले से अलग कौन हो सकेंगे? अगर टाइटनेस होगी तो अलग हो नहीं सकेंगे। कोई भी चीज अगर चिपकी हुई है तो उनको खोलना मुश्किल हो जाता है। हल्के होने से सहज ही अलग हो जाता है। वैसे ही अगर अपने संस्कारों में कोई भी इजीपन नहीं होगा तो फिर अशरीरीपन का अनुभव कर नहीं पाएंगे। क्या करना है? संस्कारों में कोई भी इजीपन नहीं होगा तो अशरीरीपन का अनुभव कर नहीं पाएंगे। हमारा संस्कार को इजी बनाना है, माना छोटी छोटी बातों में हमारा बुद्धि नहीं चलना चाहिए। ये क्यों है, ये क्या ऐसा है, हमारे बात क्यों नहीं मानते हैं, ये सब छोटी छोटी बातों को बाबा इजीपन कह रहे हैं। माना छोटी छोटी बातों को छोड़ देना है और इजी बनना है। जब हम इजी बनते हैं तो अशरीरी का अनुभव ज्यादा कर सकेंगे, और जब हम अशरीरी अनुभव करेंगे तो बाबा का प्यार का अनुभव भी ज्यादा कर सकेंगे। बाबा का प्यार की अनुभव को ज्यादा कर सकेंगे। सुनाया था ना कि क्या बनना है? इजी और अलर्ट। ऐसे रहने वाले ही इस अभ्यास में रह सकेंगे। क्या है? इजी और अलर्ट। हल्का भी होना है और अलर्ट भी होना है। दोनों है तो क्या हो सकेंगे? जब इजी है, अलर्ट है, तो अशरीरी बनना इजी हो जाता है। बाप दादा बच्चों को कोई नया नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जबकि तीनों ही कालों को जानते हैं तो नया कैसे कहेंगे? इसलिए सभी अति पुराने बच्चे हैं। कितना पुराने हैं वह हिसाब नहीं निकाल सकते। तो अपने को नया नहीं समझना,
अति पुराने हैं और वही पुराने अब फिर से अपना हक लेने के लिए आए हैं। यह नशा सदैव कायम रहे। यह भी कभी नहीं बोलना कि पुरुषार्थ करेंगे, देखेंगे, नहीं। जो लास्ट आए हैं उनको यही सोचना है कि हम फर्स्ट जाएंगे। अगर फास्ट का लक्ष्य रखेंगे तो पुरुषार्थ भी ऐसा ही होगा। इसलिए कभी भी यह नहीं सोचना कि हम लोग तो पीछे आए हैं तो प्रजा में जाएंगे, नहीं। पीछे आने वालों को भी अधिकार है राज्य पद पाने का। बाबा बोल रहे हैं ऐसे नहीं कि हम पीछे आए हैं इसलिए हम पीछे नंबर में आएंगे, या नहीं है, क्योंकि कोटा रहता है ना। जैसे ट्रेन में तत्काल कोटा रहता है, 2 दिन पहले जो आते हैं वो भी टिकट बुक कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ भी सभी का कोटा रहता है। शुरू में आने वालों का कोटा रहता है, जैसे पीछे आने वालों का भी कोटा रहता है। इसलिए क्या करना चाहिए? लास्ट सो फर्स्ट का पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, अव्यक्त मुलाकात भी मिलन है ही, इसलिए सभी को यही निश्चय रखना है कि हम राज्य पद लेकर ही छोड़ेंगे। हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा? कोटों में कोई कौन सी आत्मा गिनी जाती है? ऐसे कोटों में से कोई हम आत्माएं ड्रामा के अंदर हैं, यह अपना निश्चय नहीं भूलना। बाप दादा सभी बच्चों का भविष्य देख हर्षित होते हैं। एक एक से मिलना मन की बात तो यह है, लेकिन आप सबके समान इस व्यक्त दुनिया में बाबा है, तो बाप दादा को भी अभी व्यक्त दुनिया नहीं है, तो आप दुनिया के प्रमाण समय हो भी देखना पड़ता है, समय को भी देखना पड़ता है। बाबा अव्यक्त दुनिया से व्यक्त दुनिया में आए हुए हैं, इसलिए बाबा को व्यक्त दुनिया का समय देखना पड़ता है। वतन में समय नहीं होता है, घड़ी नहीं होती है, लेकिन व्यक्त दुनिया में यह सभी बातें देखनी पड़ती है। वहां तो जब सूर्य चांदी नहीं है, माना वतन में सूर्य चांद ही नहीं है, तो रात दिन किस हिसाब से हो? इसलिए समय का बंधन नहीं है कहाँ? वतन में। लेकिन यहाँ बाबा को समय का बंधन है, इसलिए बाबा बोल रहे हैं अच्छा, तो अभी अलग अलग ग्रुप में जाएंगे ना? ओम शांति भाई जी, थैंक यू। हाँ जी, आपको भी धन्यवाद। अभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और ब्रेकआउट रूम्स में जाएंगे। शांति।
अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं हम अव्यक्त मुरली के। क्या कहा बाबा ने आज? अंतिम कोर्स की बात की है बाबा ने। देखो 1970 की दूसरी मुरली है, उसके बाद इतनी मुरलियां बाबा ने चलाई है, फिर भी 70 में ही बाबा ने बता दिया है अंतिम कोर्स की बातें। शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। तो आज तो बहुत सारा में बहुत अच्छा लगा। बाबा हमको बताते हैं कि हमें सदा अव्यक्त स्थिति में रहना है, और जब हमें कोई कार्य करना है तो हम व्यक्त में आकर के शरीर रूप धारण करके काम करें, फिर अपने अव्यक्त स्थिति में चले जाएं। और ये भी कहा है कि जैसे हमें आवाज से परे रहना है, ये ड्रिल करना है, एक एक सेकंड आवाज में आना, फिर आवाज से परे हो जाना। और नैनों के इशारे से हम किसी के मन को जान भी सकेंगे। जितना जितना हमारा अव्यक्त स्थिति बनता जाएगा तो हम किसी के इशारों को जान भी सकेंगे। ओम शांति जी। एक पॉइंट इसमें बाबा ने इस क्यों कहा न्यारा बनना है, 1 सेकंड में शरीर से न्यारा बनो, और जब काम करते हैं काम करने के बाद न्यारा बनो। वो बाबा ने क्यों कहा इसके बारे में थोड़ा सोचिए और कोई बता सकते हैं। बोलिए विजयलक्ष्मी बहन। ओम शांति। इस मिलन में बाबा ने जो अनोखी चीज किया हम बच्चों को, एक है शुभ चिंतन और दूसरा शुभ चिंतक। एक मिनट, भाई जी ने जो सवाल पूछा है उसका जवाब दे रहे हैं आप या अपनी पॉइंट सुना रहे हैं बहन? अपनी पॉइंट्स जो अच्छा लगा मुझे। जी जी, तो थोड़ा सा क्लियर करके बोलना कि मैं वो पॉइंट सुना रही हूँ, है ना? ओके ओके ओके, ठीक है। शुभ चिंतक और शुभ चिंतन। शुभ चिंतन से स्व का स्थिति बन जाता है, और शुभ चिंतक से सेवा, अन्य आत्माओं का सेवा। ओम शांति। तो बोलिए कापी सिस्टर, कह सकते हैं आप। ओम शांति। जो ब्रदर ने क्वेश्चन किया ना कि ये नारा और पैरा बनने की स्थिति से क्या होगा, तो मेरा ये चिंतन चला कि जो लौकिक में हम व्यक्त भाव में रहेंगे, तो अगर हम बाबा की याद में नहीं है, याद की यात्रा में, तो हमारे विकर्म चलते ही रहेंगे, क्योंकि हमारे कुछ ना कुछ संकल्प चलते रहेंगे। इफ वी आर नॉट विद बाबा और ज्ञान का चिंतन नहीं चल रहा है, तो विकर्म बढ़ेंगे। तो न्यारा और प्यारा रहेंगे तो विकर्म नहीं बनेंगे, प्लस वो वाइब्रेशंस पूरी सृष्टि में फैलेगा, तो वो पॉजिटिव होगा। ओम शांति। जी जी, और इसके बारे में और क्या मन थे? ममता राही बोलिए आप। ओम शांति दी। जैसे बाबा कहते हैं ना कि आवाज से परे जाना है, ऐसी स्थिति बनानी है। एक तो बाबा से मिलन बनाने का ये सबसे इजी तरीका है कि जब तक हम आवाज से परे नहीं जाएंगे, तो जैसे बाबा कहता है ना कि सूक्ष्म लोक में या यही सूक्ष्म लोक को तुम बुला लो, तो बाबा कहते हैं कि जैसे सूक्ष्म लोक में आवाज नहीं होती, तो आवाज से परे होकर बाबा क्या कह रहे हैं, हमें क्या डायरेक्शन दे रहे हैं, वो डायरेक्शन मिलना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए न्यारा और प्यारा होना, न्यारा अर्थात हर चीज से न्यारा हो जाना। जैसे बाबा देह से भी न्यारा होना कहता है ना कि
जो भी हमारे स्वभाव संस्कार हैं उनसे न्यारा होना। जब तक न्यारे नहीं होंगे तो बाबा के प्यारे कैसे बनेंगे। ओम शांति। जी ओम शांति। काफी बहन और ममता बहन ने बहुत अच्छी बात कही। और आज का टॉपिक ये था कि लाइन क्लियर होना चाहिए, नहीं तो सिग्नल नहीं आएगा। तो इसी कारण से जितना जितना न्यारा होंगे शरीर से, हम अशरीर होंगे, उतना उतना बाबा से लाइन क्लियर होगा। और दूसरा, बाबा ने प्यार के बात भी कही थी, किसका प्यार ज्यादा है। अगर भगवान का प्यार का अनुभव करना है तो हमको न्यारा होना ही पड़ेगा। अच्छा। और ब्रदर बाबा ने ऐसा भी कहा है ना कि स्पीड से सेवा होती है वहां पे सूक्ष्म वतन में। हाँ जी, वो स्पीड से सेवा होती है ना, इफ वी आर अव्यक्त स्थिति में अव्यक्त वतन से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक बात है। आमनी बहन बोल सकते हैं आप। हाँ जी, ओम शांति दीदी। जैसे भाई जी ने पूछा कि न्यारा बनने के बारे में, तो जिसमें मेरा ये चिंतन चला कि न्यारा बना, क्योंकि हम सब का लक्ष्य है रिश्ता बनना, बाप समान बनना। तो हम बाप समान तो भी बन सकते हैं जब न्यारा होंगे। पहले जितने न्यारे होंगे, प्यारे होंगे, उतना ही बाप समान स्थिति में पहुंच सकते हैं। और मुझे बाबा की बात भी अच्छी लगी कि जैसे बाबा ने बोला कि बाप का स्नेह ज्यादा है या बच्चों का। तो कई बच्चे सोचते हैं कि हमारा स्नेह बाप दादा से ज्यादा है, लेकिन बाबा ने कहा कि बच्चों का जो स्नेह है वो बदलता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन बाप दादा का जो स्नेह है वो सदा है और एक रस है। ओम शांति दीजिए। जी जी। और देखो बाबा ड्रिल बताते हैं ना हमेशा, ये ड्रिल करो वो ड्रिल करो। तो हर ड्रिल, जैसे जिस्मानी मिलिट्री में ड्रिल का यूनिफॉर्म अलग होता है, दूसरी बातों ऑफिस जाने का अलग होता है, पार्टीज का अलग होता है। तो हमारे भी अलग अलग भेष है ना। अगर हमें 5 स्वरूपों की ड्रिल करनी है तो देखो वहां निराकार में वो है, फरिश्ता स्वरूप में अलग आकारी चमकीला ड्रेस है, पूज्य स्वरूप का अलग, ब्राह्मण का अलग। तो ये हमें ड्रिल भी करनी है। तो कर्म योग और कर्म योगी भी हैं हम। और किसी भी एक स्वरूप को टाइट हम पकड़ेंगे, कपड़े को पहनेंगे तो वो निकालने में मुश्किल जाएगा, है ना। कर्म योगी, कर्म भी करना है, योग भी करना है, तो न्यारापन बीच में होगा तो ही हम कर सकते हैं, नहीं तो मुश्किल है ना। जैसे टाइट कपड़े का बाबा ने एग्जाम्पल दिया है। तो न्यारा होना बहुत ही जरूरी है। और कौन सा पॉइंट? ऐसे मुरली में तो बहुत अच्छा। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक में क्या फर्क है? शिवांग, आपने हैंड रेज किया है, बोल सकते हैं आप। ओम शांति दीदी। दीदी मैं आपके उस इसी पॉइंट पे, इससे पहले जो आपने बोला था उसी पॉइंट पे कंटिन्यू करने के लिए एक बोल रहा था कि बाबा ने जैसे आज बोला ना कि हमें इजी भी रहना है और अलर्ट भी रहना है। तो इजी इसलिए ताकि शरीरी बनने में हेल्प रहे, और अलर्ट इसलिए ताकि हर परिस्थिति को माया के किसी वार को किसी भी चीज से हम लोग बच सकें। तो ये दोनों चीजें भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जी जी जी, सही। इजी और अलर्ट रहने वाले ही इस अभ्यास में रह सकेंगे। ललिता सखी बहन बोलिए। हाँ जी, ओम शांति। आपने पूछा शुभ चिंतन और शुभ चिंतक में क्या अंतर है। शुभ चिंतन तो अपने लिए करते हैं कि भाई मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कहाँ जाना, मेरा लक्ष्य क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा के गुण क्या, आत्मा के बारे में चिंतन करना। और शुभ चिंतक दूसरों के लिए अच्छी भावना करना, शुभ भावना करना, दूसरों को दान देना, पवित्रता का, शांति का, प्रकृति को, पांचों तत्वों को, ग्रह नक्षत्रों को, सभी को, सबके लिए शुभ चिंतक।
ये दोनों ही अंतर है। ओम शांति। और इसको बहुत अच्छा कहा ललिता बहन ने। जी। और इसके ऊपर और एक प्रश्न पूछ सकते हैं, ये शुभ चिंतक बहुत इंटेंस प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? कुछ दिन तक हमको प्रैक्टिस करना है तो बहुत तरीका तो है ही, कौन सा तरीका से कर सकते हैं? अब शुभ चिंतक तो यही कर सकते हैं ना। बाबा ने कहा था कि तुम्हें दुखी की पुकार सुनाई नहीं देती है क्या? तो हम मंदिरों में जाके पूज्य स्वरूप बन के दान करना और स्वदर्शन चक्र से भी विकर्म अपने भी करने और दूसरों के भी करने, परम धाम में जाके बाबा से किरणें लेनी, पवित्रता की, शांति की लेके और पूरी विश्व की आत्माओं को देना। फरिश्ता में एक बार सारी विश्व की आत्माओं को, प्रकृति को, सबको सूक्ष्म वतन में बुला लिया और फरिश्ता स्थिति में कंबाइंड हो गए, मैं और शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा तीनों, और बाबा से पवित्रता की, शांति की किरणें आ रही है, उनको दे रही हूँ और बाबा से दृष्टि लेके उनको दृष्टि दे रही हूँ। तो बाबा ने कहा ना, दृष्टि भी देनी है। इस तरह शुभ चिंतक बन सकते हैं। ओम शांति। बहुत अच्छा। मैंने एक बार प्रैक्टिस किया था, एक बार नहीं बहुत जी बार प्रैक्टिस किया था, जी। कुछ अलग तरीके से। माना जो भी हाँ जी, हमारे आप सन्मुख, बताइए ना। हाँ जो भी हमारे सन्मुख आते हैं, सोच लीजिए कल एक दिन के लिए जो भी हमारे सन्मुख आते हैं, आत्मा को देख के उनको बोलना है थैंक यू, आई लव यू, या आई लव यू, थैंक यू। जो भी आत्माएं हमारे सन्मुख आते हैं कल के दिन, फिर हम आत्मिक दृष्टि देना है और बोलना है, मना बाहर से नहीं अंदर से, आई लव यू, थैंक यू, आत्मा को बोलना है। और इससे क्या होता है, हमारा हेल्थ अगर ठीक नहीं है तो तुरंत 1-2-3 दिन में हेल्थ ठीक हो जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना। किसी के प्रति जब भी कोई नेगेटिव संकल्प आए उसी को कंट्रोल करना और शुभ शुभ चिंतन अपने आप हो जाएगा। बाबा ने अभी सरल अभ्यास दिया है हमें, 8 दिन का होमवर्क दिया था कि दुआएं दो और दुआएं लो। तो जब हम दुआएं देने और लेने का काम करेंगे तो उसमें सब आ जाएगा। हम स्वयं के लिए भी अच्छा सोचने वाले हैं और दूसरे के लिए भी। ओम शांति। जी भाई जी, इसमें हम रहम दिल बनकर भी दूसरों के लिए शुभ चिंतक बन सकते हैं। हमें बाबा ने कहा कि तुम्हारे सामने किससे भी आत्माएं, चाहे वो कितने कड़े संस्कार बनाए, जैसे हम भी गलतियां करते हैं। जी, अभी टाइम अव्यक्त वतन में नहीं है, हम सारे व्यक्त वतन में हैं और हम सबको समय देखना पड़ेगा, ठीक है। और समय की घड़ी ने इशारा दिया है कि टाइम हो चुका है। तो आप सभी का बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छे से मनन चिंतन के पॉइंट शेयर किए। अरविंद भाई का भी बहुत शुक्रिया। और अरविंद भाई ने होमवर्क दिया ही है आज। भाई जी, आप फिर से एक बार होमवर्क बता दीजिए कि कल हमें क्या करना है सबको। अच्छा, एक तो ये प्रैक्टिस करेंगे, जब हम बैठ के योग करेंगे तो हमको ये कम से कम 2 स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप और भविष्य का देवी स्वरूप, इसका स्पष्ट अनुभव होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्पष्ट। इतना स्पष्ट होना चाहिए कि हमारे आंखों से इतना आंसू आ जाए कि हम कंट्रोल ना कर पाए। ये योग में प्रैक्टिस करना है। और जब हम सभी के साथ मिलते हैं तो शुभ चिंतक बन के आत्मा देखना है, आत्मिक दृष्टि देख के संकल्प करना है शुभ चिंतक का। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे आई लव यू, थैंक यू करके हर आत्मा को बोलना है। ऐसा प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ये होमवर्क के लिए। ओम शांति।
जी, अभी 1 मिनट हम इसी होमवर्क के ऊपर योग करेंगे। देखें अपने आप को सूक्ष्म वतन में। प्रकाश से भरी हुई वो दुनिया। और मैं बाप दादा के गोदी में बैठी हुई हूँ। सभी आदि रतन मेरे आसपास है। और बाबा मुझे नैनो से इशारा कर रहे हैं कि मन के अंदर जितने भी शुभ चिंतक के संकल्प है, उनका एक एक फूल बनाकर, अलग अलग रंगों के फूल, मैं उनको पूरे ग्लोब के ऊपर बिछा रही हूँ। हर एक आत्मा के लिए मैं शुभ चिंतक के फूल की बरसात कर रही हूँ। और मेरे शुभ चिंतक रूपी फूल हर एक आत्मा के मन को स्पर्श कर रहे हैं। और मैं ये स्पष्ट देख रही हूँ। ओम शांति। गुड नाइट।